डायनासोर के समूह का पंखों वाली इस प्रजाति 16 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर रहती थी। उसके अवशेष आमतौर पर स्कॉटलैंड में नहीं बल्कि चीन में भी पाया जाता है। स्कॉटलैंड में मिले अवशेष से इस प्रजाति के बारे में नई जानकारी मिली है। तो दोस्तों चलते हैं इसके बारे में आज के एपिसोड में जानते हैं। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने पहली बार 2006 में स्कॉटलैंड में दक्षिण पश्चिम तट आइल ऑफ स्काई की यात्रा के दौरान नए टेरोसोर सियोप्टेरा इम्बासे की हड्डियों को देखा था। इसके बाद से वह लगातार इन जीवाश्मों को अध्ययन के लिए तैयार करने में लगे हुए थे। अधिकांश जीवाश्म उस चट्टान में फंसे हुए हैं जिनमें वे पाए गए थे। वैज्ञानिक बेहद सावधानी से उनकी सफाई कर रहे हैं ताकि जीवाश्म को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। इस खोज में कंकाल का सिर्फ एक हिस्सा मिला है। इसमें कंधे, पंख, पैर और रीढ़ की हड्डी शामिल है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि हड्डियां एक ही टेरोसोर की है। माना जाता है कि टेरोसोर डायनासोर और मगरमच्छ दोनों से जुड़े हुए थे। ऐसा लगता है कि आमतौर पर लंबी पूंछ और उड़ने वाले ये छोटे सरीसृप कई तरह की नस्लों में विकसित हुए थे। जो मौजूदा कंकाल मिला है वह डार्विनोप्टेरा नाम के समूह से संबंधित है। जर्नल ऑफ वर्टेब्रेट पैलियोंटोलॉजी में हाल ही में प्रकाशित रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चरों ने लिखा है कि टेरोसोर की पूरी तस्वीर बनने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि अब तक की खोज में जो कंकाल मिले हैं वह अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। जानते हैं टेरोसोर से जुड़े अन्य खोज की तुलना में खास विशेषताएं। रिसर्चरों के मुताबिक ये मध्य जुरासिक युग के टेरोसोर का चौथा कंकाल है जिसकी खोज हुई है। प्राचीन समय में उड़ने वाले सरीसृप आमतौर पर पूर्वी एशिया से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा, स्कॉटलैंड में सियोप्टेरा इम्बासे की खोज से डार्विनोप्टेरा के रहने की जगह के बारे में अहम और नई जानकारी मिलती है। जीवाश्मों को अध्ययन के लिए तैयार करने और उन्हें चट्टान में ही छोड़ने के बाद शोधकर्ताओं ने माइक्रो कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एक्सरे की मदद से उन्हें स्कैन किया। इससे वैज्ञानिकों को टेरोसोर के फाइलोजेनेटिक्स को लेकर अनुमान लगाने में मदद मिली। फाइलोजेनेटिक्स की मदद से संबंधित जीवों के समूह की प्रजातियों के विकास और उनकी विविधता का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से 5 निष्कर्ष निकाले। इसमें पहला यह है कि सियोप्टेरा डार्विनोप्टेरा की एक नई प्रजाति है। ये जीवाश्म उन अन्य जीवाश्मों से अलग दिखता था जिन्हें वैज्ञानिकों ने पाया था कि वह एक ही समूह के हैं। इसमें ऐसी कुछ बातें थी जो दूसरे में नहीं थी। इस जीव की छाती और कंधे की हड्डी की संरचना अपने समूह के अन्य प्राणियों की तुलना में अनोखी थी। वैज्ञानिक इस भाग को कोरेकोइड का स्टर्नल भाग कहते हैं। इसके कूल्हे और पैर एक विशेष तरीके से जुड़े हुए थे। इस वजह से ये जीव अपने समूह के अन्य प्राणियों के विपरीत सीधा चल सकता था। जानते हैं बड़ी बस के आकार का उड़ने वाला ड्रैगन के बारे में। वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया कि सियोप्टेरा इम्बासे करीब 2.5 करोड़ वर्ष तक इस पृथ्वी पर मौजूद था। पॉल बैरेट लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के रिसर्चर्स है। साथ ही वह इस जीवाश्म की खोज के बारे में लिखे गए रिसर्च रिपोर्ट के वरिष्ठ लेखक भी हैं। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि स्कॉटलैंड में इस उड़ने वाले सरीसृप का पाया जाना बहुत बड़ा आश्चर्य था। इसके अधिकांश करीबी रिश्तेदार आमतौर पर चीन में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे यूके में देखना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। बैरिस्ट ने कहा, इन खोज से पता चलता है कि इन उड़ने वाले सरीसृपों ने वैज्ञानिकों की सोच से कहीं पहले ही पृथ्वी के चारों ओर उड़ना शुरू कर दिया था और वह धरती पर लगभग हर जगह तेजी से फैल गए थे। सियोप्टेरा इम्बासे की खोज क्यों मायने रखती है? उसी प्रेस विज्ञप्ति में एक अन्य प्रमुख लेखक लिज मार्टिन सिल्वरस्टोन ने कहा कि सियोप्टेरा इम्बासे टेरोसोर के विकास के सबसे महत्वपूर्ण कालखंडों में से एक के दौरान मौजूद था। हमारे पास उस काल के जीवाश्म काफ़ी कम है, इसीलिए ये वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में जीवाश्म वैज्ञानिक मार्टिन सिल्वरस्टोन ने कहा कि इस जीवाश्म और उसके विश्लेषण से हमें यह समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी कि बेहतर प्रजाति वाले टेरोसोर कब और कहाँ विकसित हुए। सियोप्टेरा इम्बासे को इसके नाम का पहला हिस्सा स्कॉटिक गैलिप शब्द सियो से मिला है, जिसका अर्थ है धुंध या कोहरा, और लैटिन शब्द टेरा, जिसका अर्थ है पंख। शोधकर्ताओं ने कहा कि नाम का दूसरा हिस्सा इम्बासे
ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी सुसान ई इम्बास के नाम से लिया गया है। उन्होंने कई वर्षों तक आइल ऑफ स्काई पर काम किया, साथ ही वर्षों तक नई खोज में जुटे रहे। उनके नाम पर इस जीव का नामकरण किया गया है। टेरोसर करीब 6.6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो गए थे। डायनासोर भी लगभग उसी समय विलुप्त हुए थे। टेरोसर की हड्डियां नाजुक थी, इसीलिए उनकी जीवाश्म काफ़ी कम पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।